Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. Before we begin, ये लास्ट एडिशन के साथ एसोसिएटेड प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस क्विज के रिजल्ट्स हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस यश. आज के एडिशन के साथ भी एक करंट अफेयर क्विज एसोसिएटेड है. उस क्विज को जरूर अटेम्प्ट करें. इट विल हेल्प यू इन योर प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन. फ्रेंड्स, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा टनल कोलैप्स रेस्क्यू मिशन पूरा हो चुका है. सभी फंसे 41 वर्कर्स को सेफली बाहर निकाला जा चुका है. इस मिशन की बात करें तो ये सक्सेस एक मल्टीपल बॉडीज के कोऑर्डिनेशन के एफर्ट का रिजल्ट है. इस रेस्क्यू मिशन में इन्वॉल्व थे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, रेलवे बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, इंडियन एयरफोर्स, बॉर्डर्स एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और ऐसे काफी सारे लेबरर्स जिन्होंने दिन रात मिलकर काम किया है, जैसे कि रैट होल माइनर्स, जिनका इस रेस्क्यू मिशन में एक क्रिटिकल रोल रहा है. फ्रेंड्स, रैट होल माइनिंग इस इवेंट से एसोसिएटेड एक मेजर टॉपिक है और उससे जुड़े एक एक्सप्लेनर पीस को हम इस एडिशन के एंड पार्ट में कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड. ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से. तो कल से इंडियन गवर्नमेंट ने देश भर में अलग अलग जगह पर लोकेटेड स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स के ब्लॉक्स के लिए ऑक्शन को शुरू कर दिया है. ये ऑक्शंस ऑनलाइन होंगे और इन ऑक्शन से होने वाली सेल्स की प्रोसीडिंग्स स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलेंगी. नाउ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने रिसेंटली कंक्लूड हुए मॉनसून सेशन में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2023 को पास किया था. इस अमेंडमेंट का स्पेशल फोकस था इंडिया में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना. आप उस रिसेंटली पास किए गए अमेंडमेंट के मेजर फीचर्स के बारे में जरूर पढ़ लें. फ्रेंड्स, इस स्क्रीन पर आ रही लिस्ट इंडिया की मेजर क्रिटिकल मिनरल्स हैं. आप इन सभी से भी एक बार फेमिलियराइज हो जाएं. और फ्रेंड्स, प्रिलिमिनरी में मिनरल से रिलेटेड ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है. आप इस इवेंट और इस टॉपिक पर खास ध्यान दें. ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है केरला के गवर्नर और उनके द्वारा लिया गया लेजिस्लेटिव एक्शन. तो रिसेंटली दी गई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नर के पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल्स को वीटो करने की, मतलब उनको रोकने की कोई पावर नहीं है और गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ द जजमेंट, केरला के गवर्नर ने अपने पास पेंडिंग बिल्स में से एक बिल को असेंट दे दी है और 7 बिल्स को आर्टिकल 200 के अंडर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लिया है. ये न्यूज है उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक 24 साल के व्यक्ति को उसके विलेज में लोकेटेड एक पब्लिक टैप वाटर से पानी पीने के लिए वहां के लोगों ने उसको पीट पीट कर जान से मार दिया है. नाउ फ्रेंड्स, ऐसे इवेंट्स एक रिमाइंडर है कि देयर इज सो मच टू बी अचीव्ड इन दिस नेशन व्हेन इट कम्स टू सोशल इक्वालिटी. आप ऐसे इवेंट्स को अपने एथिक्स और एसे के आंसर्स में यूज कर सकते हैं. ये न्यूज रिलेटेड है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट से और वी कैन से इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट से. तो इजराइल और गाजा के बीच 4 दिन के लिए सीज फायर मेंटेन करने का एग्रीमेंट हुआ था. आई एम श्योर यू नो दैट. और इस एग्रीमेंट को फिर अगले 2 और दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था. इस पीसफुल पीरियड में दोनों साइड्स ने होस्टेजेस को रिलीज किया है और गाजा में मदद पहुंचाई गई है. इस इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में इजराइल के एक डिप्लोमैट का कहना है कि ये सीज फायर पीरियड के खत्म होते ही इजराइल के द्वारा फिर से गाजा में बॉम्ब अटैक्स शुरू कर दिए जाएंगे. ये न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से. फ्रेंड्स, दुबई इस साल यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28th एडिशन को होस्ट कर रहा है. ये समिट ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के पर्सपेक्टिव से एक मेजर समिट है. ये समिट 2 हफ्ते तक चलेगी. सभी मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे. इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस इवेंट में पर्सनली पार्टिसिपेट करेंगे और इस इवेंट के जो भी आउटकम्स होते हैं हम उनको फॉलो करते रहेंगे. अब इस इवेंट से रिलेटेड एक अपडेट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद कुछ ऐसे लीडर्स में से हैं जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. प्रेसिडेंट बाइडेन का कहना है
कि उनका फोकस इजराइल और हमास के बीच चल रही वॉर पर है, इसलिए वो इस इवेंट को अटेंड नहीं कर रहे। नाउ होपफुली उनकी एब्सेंस इस इवेंट के कॉज को कमजोर ना करे, बट दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पीडीएस से। यूनियन कैबिनेट ने कल इन अ डिसीजन 2020 में कोविड पेंडेमिक के दौरान लॉन्च की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 और साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ये कोविड में क्राइसिस से डील करने के लिए लॉन्च की गई स्कीम 2022 में एक्सपायर होने वाली थी। इसको पहले भी एक्सटेंड किया जा चुका है और एक बार फिर से अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इस स्कीम में हर एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरी को हर महीने 5 किलो चावल या फिर गेहूं दिए जाते हैं और 1 किलो चना दिया जाता है। अब इस स्कीम के एक्सटेंशन के बाद अगले 5 साल में एक्सपेक्टेड है कि इस स्कीम पर 11.8 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर होगा। ये नेक्स्ट न्यूज है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर एलिगेशंस लगाए थे कि इंडियन गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड खालिस्तान एक्टिविस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू को असैसिनेट करने के लिए एक साजिश बना रही है। यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एलिगेशंस है कि इंडियन गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल ने एक किसी नॉर्मल इंडियन सिटीजन को एडवांस में पेमेंट दी थी इसलिए कि वो पन्नू को असैसिनेट करवा दे। नाउ दिस साउंड्स लाइक अ जेम्स बॉन्ड मूवी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इन अ रिस्पॉन्स टू दीज एलिगेशंस बोला है कि वो एक हाई लेवल कमेटी को बनाएंगे जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी। उन्होंने बोला है कि मिनिस्ट्री इस तरीके के एलिगेशंस को काफी सीरियसली लेती है। नाउ व्हाटएवर हैपेंस दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील फॉलो इट अप। ये न्यूज है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से और इसका कॉन्टेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कल पास किया गया एक रेजोल्यूशन। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पास की गई इस रेजोल्यूशन का टाइटल है द सीरियन गोलान और इस रेजोल्यूशन में इजराइल के गोलान हाइट्स के इलीगल ऑक्यूपेशंस पर कंसर्न्स एक्सप्रेस किए गए हैं। अब ब्रीफली इस इवेंट की बात करते हैं। गोलान हाइट्स मिडिल ईस्ट में लोकेटेड एक रीजन है जो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल से बॉर्डर करता है। इजराइल ने 1967 में हुए 6 डेज वॉर के बाद इस रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया था और 1981 में इस रीजन को ऑफिशियली एज अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था। इजराइल के इस स्टेप को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था और ग्लोबली इस रीजन गोलान हाइट्स को सीरिया का ही पार्ट समझा जाता है। यूनाइटेड नेशंस में इस इलीगल ऑक्यूपेशन पर काफी रेजोल्यूशन भी पास किए जा चुके हैं और ये रिसेंटली पास किया गया रेजोल्यूशन भी एक ऐसा ही इवेंट है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस न्यूज, इस रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स में से 91 मेंबर्स ने सपोर्ट किया है। 8 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट नहीं किया है और 62 कंट्रीज ने इस पर एब्सटेन किया है। मतलब उन्होंने ना तो इसके फेवर में वोट किया है और ना ही इसके अगेंस्ट वोट किया है। टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है एंड नाउ यू एज अ स्टूडेंट शुड हैव अ क्लैरिटी अबाउट इंडियाज पॉलिसी ऑन दिस मैटर। इस इवेंट से रिलेटेड एक जियोग्राफिकल क्वेश्चन क्विज में भी है अटेम्प्टेड। ये नेक्स्ट न्यूज अपडेट है दुबई में चल रहे COP28 समिट से। तो कल इस समिट के पहले दिन इस समिट में प्रेजेंट काफी सारी ऑयल एंड गैस कंपनीज ने कमिट किया है कि वो 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेंगी और 2030 तक मीथेन के जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव कर लेंगी। ये कंपनीज कौन कौन सी हैं? इनके नाम को पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया गया है एंड नाउ यू मस्ट क्रिटिकली थिंक कि क्या ये कंपनीज अपने इस प्लेज को ऑनर करेंगी या ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। अब आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है यूनियन लेबर मिनिस्ट्री से, जिन्होंने अपने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डाटा को रिलीज किया है और इस डेटा के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल के जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.2% से घटकर 6.6% हो गया है। अब हम ब्रीफली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें तो इस सर्वे को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस
एक प्री डिफाइंड सिंपल साइज पर कंडक्ट करता। मतलब ये सर्वे सभी पे नहीं होता, पर एक सिंपल साइज सेलेक्टेड कुछ लोगों पर होता है। इस सर्वे से देश में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो का अंदाजा मिलता है। इस सर्वे में जो इंडिकेटर्स पता लगाए जाते हैं वो हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सेक्टर वाइज क्या एम्प्लॉयमेंट है, वेज रेट क्या है, वर्क फोर्स का स्किल और एजुकेशन लेवल क्या है। तो कल हुई कैबिनेट मीटिंग में बिसाइड्स द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो एक और मेजर डिसीजन लिया गया है वो ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है देश में 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन देने का और उनको ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने का, ताकि वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इन ड्रोन्स को यूज कर सकें और पैसे कमा सकें। इस स्कीम में दिए जाने वाले एक ड्रोन की कीमत लगभग 10 लाख है, जिसमें से यूनियन गवर्नमेंट 8 लाख रुपए अपनी तरफ से देगी। ड्रोन ऑपरेट करने वाली इन वुमेन पायलट्स को 15,000 रुपए दिए जाएंगे और को पायलट्स को 10,000 रुपए दिए जाएंगे एज अ मंथली कंपनसेशन। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपने प्रधानमंत्री की इंडिपेंडेंस डे स्पीच को सुना था तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने अपनी उस स्पीच में ऐसी ही एक स्कीम को प्रॉमिस किया था। ये न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट के द्वारा लिया गया एक और मेजर डिसीजन, जिसमें उन्होंने 16th फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अप्रूव कर दिया है। मतलब 16th फाइनेंस कमीशन को उनकी ड्यूटीज दे दी गई हैं, जिसके लिए अब एक फाइनेंस कमीशन को संगठित किया जाएगा और फिर ये कमीशन कुछ समय बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देगा। एक्सपेक्टेड है कि ये फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट को अप्रैल 2026 तक रिकमेंडेशंस दे देगा। नाउ फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक फंडामेंटल टॉपिक है। ये कमीशन आर्टिकल 280 से एम्पावर्ड है और इस कमीशन के बारे में आप अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक से पढ़ लें। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम से। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम ने सिटीजन्स के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल को डेवलप किया है। इस पोर्टल का नाम है संचार साथी पोर्टल। इस पोर्टल की मदद से कोई भी व्यक्ति अपने गुम हुए या चोरी हुए फोन को ट्रैक, ब्लॉक और रिकवर कर सकता है। इस पोर्टल को इसी साल मई के मंथ में लॉन्च किया गया था और इस पोर्टल की मदद अब तक काफी लोग ले चुके हैं। इस पोर्टल पर अब तक 11 लाख मोबाइल फोन्स को ब्लॉक किया जा चुका है और उनमें से 55,000 मोबाइल फोन्स को रिकवर किया जा चुका है। ये आज का एक्सप्लेनर पीस है और इसका कॉन्टेक्स्ट है रैट होल माइनिंग। इस एक्सप्लेनर पीस में हम बात करेंगे कि ये रैट होल माइनिंग क्या है, इस तरीके से माइनिंग किए जाने को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मेघालय में क्यों बैन किया है, इससे माइनर्स की हेल्थ को और एनवायरमेंट को क्या नुकसान होता है। अब बात करते हैं कि ये रैट माइनिंग न्यूज में क्यों है। उत्तराखंड के सिलियारा में फंसे 41 माइनर्स को रेस्क्यू करने में रैट होल माइनर्स का एक क्रिटिकल रोल रहा है। कोल माइनिंग करने की ये टेक्निक मेघालय स्टेट में काफी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि मेघालय में अनलाइक छत्तीसगढ़ कोल सीम्स की डेप्थ काफी गहराई पर नहीं है और वो सतह की काफी पास है। बात करते हैं कि ये रैट होल माइनिंग क्या है। ये एक माइनिंग का तरीका है जिसमें वर्कर्स एक 3-4 फीट गहरी टनल को खोदकर उसमें घुसते हैं और फिर वहां से अपने टूल्स को यूज करके मैनुअली थोड़े थोड़े कोल को वहां से बाहर निकालते हैं। रैट होल माइनिंग के 2 तरीके होते हैं। पहली, जिसमें एक स्लोप को बाहर की साइड से काटकर कोल को निकाला जाता है, और दूसरा तरीका जिसको बॉक्स कटिंग टाइप बोला जाता है। इसमें एक 400 फीट तक के गहरे गड्ढे को खोदा जाता है जिसके अंदर वर्कर्स घुसकर फिर और दूसरी दिशाओं में और गड्ढों को खोदते हैं। अब बात करते हैं कि माइनिंग का ये तरीका बैंड क्यों है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, माइनिंग का ये तरीका मेघालय में काफी पॉपुलर है क्योंकि मेघालय एक 6th शेड्यूल स्टेट है और वहां पर कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1973 एप्लीकेबल नहीं होता, जिसकी वजह से वहां पर जमीन के ओनर्स अपनी जमीन के नीचे प्रेजेंट कोल के भी मालिक होते हैं। और क्योंकि मेघालय में एक हिली रीजन है, वहां पर पहाड़ियां हैं, इस वजह से वहां पर कमर्शियल मशीन्स को यूज करना भी काफी मुश्किल है और इसी वजह से वहां पर रैट होल माइनिंग की टेक्निक काफी पॉपुलर है। मेघालय के पड़ोसी राज्य असम, नेपाल
और बांग्लादेश से वहां पर काफी ऐसे रैट होल माइनर्स आते हैं जो इस माइनिंग के थ्रू ही पैसे कमाते हैं और अपने आप को सस्टेन करते हैं। पर क्योंकि ये तरीका गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, रैट होल माइनिंग से काफी सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज जुड़े हैं, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, वाटर पॉल्यूशन वगैरह। इस माइनिंग टेक्निक से मेघालय की 2 मेजर रिवर्स लूखा और मिंटो काफी एसिडिक हो चुकी हैं, इतनी एसिडिक कि उन रिवर्स में कोई बायोडाइवर्सिटी जैसे कि फिश या और कोई एक्वेटिक लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती। ये रैट होल माइनिंग इंडस्ट्री कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश और नेपाल के 70,000 से ज्यादा बच्चों को भी एक्सप्लॉइट करती है। क्योंकि बच्चों का साइज छोटा होता है, वो इस माइनिंग टेक्निक के लिए सूटेबल होते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में रैट होल माइनिंग से होने वाले इकोलॉजिकल डैमेज को ध्यान में रखते हुए इसको बैन कर दिया था और ये फिलहाल भी बैंड है। Now that's all for today, friends. See you in the next edition after one day. Don't forget to take the quiz. Have a nice day. Goodbye.